राजौरी पुंछ हाईवे पर मुसाफिर बस पलटने से 20 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा तंदवाइल इलाके में पेश आया। जख्मियों में कई खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। मालूमात के मुताबिक बस राजौरी पुराने बस अड्डे से मंजाकोट की तरफ जा रही थी कि तंदवाइल के करीब ड्राइवर का गाड़ी पर कंट्रोल बिगड़ गया और गाड़ी पलट गई। हादसे के फौरन बाद मकामी लोग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्रवाई शुरू की। सभी जख्मियों को इलाज के लिए जीएमसी अस्पताल पहुंचाया गया। डिप्यूटी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जावेद चौधरी ने बताया कि सभी जख्मियों का फौरन इलाज शुरू किया गया और उनकी हालत खतरे से बाहर है। मुसाफिरों ने ड्राइवर पर लापरवाही का इल्जाम लगाते हुए खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने की बात कही। पुलिस ने मामला दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी है। लोग बोल रहे थे कि जो गाड़ी में बैठे थे वो बोल रहे थे कि मतलब ये जो ड्राइवर है इसको गाड़ी चलानी नहीं आती। वहाँ पे भी ड्राइवरों के साथ उसकी कोई बहस चल रही थी। फिर करते करते जब आप आगे निकले तो बस स्टैंड से नीचे मतलब ढलान सी जगह थी, वहाँ पे भी उसको बस को मतलब कोई प्रॉब्लम होगी। और गाड़ी में जब वो गियर डाल रहा था तब भी आवाज़ें सी आ रही थी। करते करते जब हम आगे पहुँचे, ठंडी गस्सी से शायद आगे थे या पीछे थे, मुझे इतना याद नहीं है एग्जैक्ट लोकेशन, लेकिन आगे जाते जाते उसको मतलब गाड़ी की अचानक उसने स्पीड बढ़ा ली। फिर अचानक से उसने राइट कट लिया, फिर उसने लेफ्ट साइड पर गाड़ी फेंकी। ऐसे ही करते करते उसी दौरान गाड़ी पलट गई। तो बाकी मतलब गाड़ी में लगभग 10-15 बंदे थे। तो जहाँ मतलब जब मैं गिरा इस साइड पे, मुझे उस टाइम पे पता नहीं चला। मेरे साइड पे मेरा कज़न बैठा हुआ था, उसको मैंने सबसे पहले देखा, लेकिन मतलब लोगों ने उसको उस टाइम पे निकाल लिया था। लेकिन जो बाकी बंदे थे, एक बच्चा था, एक अंकल थे, तो जो बच्चा था उसका सर मतलब टोटली फट गया था उस टाइम पर। उसके सर का जितना भी ब्लड है वो मेरी पैंट के ऊपर पड़ रहा था। फिर उसके बाद मैम थे मेरे कॉलेज के, वो भी यहाँ साइड पर हैं, तो मैंने उनको देखा जब, तो उनको निकाला बाहर, दुपट्टा उनका लिया, सर पर रखा उनके। बाकी वाले लोग भी देखे, लेकिन फिर उसके बाद मैं अपने कज़न को देखने चला गया कि वो कहाँ पे, लेकिन उसको ब्लड आ रहा था कान में से। उसके बाद करते करते फिर उधर से हमें बस में बिठाया, फिर हम सलानी गए, वहाँ से फिर वापस हम हॉस्पिटल यहाँ पहुँचे। श्री अजवीन, मैं मंजाकोट। क्या हुआ है, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ था पूरी बात? जब बस स्टैंड से गाड़ी में बैठे हैं सब, तो इसने बोलते हैं इसको गाड़ी चलाने, कोई अक्सर उसमें था, सब उसको बोलते हैं इसको गाड़ी चलानी नहीं आती है। मैंने उसको बोला, सबको बोला ऐसी बातें नहीं बोलो, शुभ शुभ बोलो, हम गाड़ी में बैठे। आगे उसको बैक करनी नहीं गाड़ी आई है। फिर वो कंडक्टर बोलता नहीं नहीं ये ड्राइवर है, अच्छा है। फिर मुझे नहीं पता, मैं पढ़ रही थी, अपनी तस्वीर पढ़ रही थी, पता नहीं आगे टंडवाल में जाके क्या हुआ है। कोई गाड़ी एक ही बार पलटी थी, देखी है मैंने, कुछ मुझे नजर आया। तेज चल रही थी या? तेज थी। उसने शराब पी रखी थी। अच्छा, शराब पी गया। शराब। कितने लोग थे गाड़ी में? पूरी गाड़ी फुल थी। हाँ, पूरी गाड़ी फुल थी। आप क्या चाहते हैं, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पहले भी ऐसे हादसे वहाँ पे बहुत हुए? बस इन ड्राइवरों को ना, इनके लाइसेंस कैंसिल करो, ऐसे ड्राइवर को जो शराब पी के चलाते हैं। देखिए, कोई 1 घंटे के पहले हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि टंडवाल साइड एक कंटर एक्सीडेंट है। उसी टाइम हमारी इमरजेंसी टीम जो है वो अलर्ट हो गई। इसमें आर्थो सर्जन वगैरह जो है वो इधर पहुंच गए और ठीक 15 मिनट बाद जो है पेशेंट आना शुरू हो गए। अभी तक की जो सिचुएशन है, टोटल हमारे पास 18 बंदे आए हैं, तो कुछ बच्चे हैं पर सिर में लगी है, पर ओवरऑल खुदा का शुक्र है कि अभी जो है क्रिटिकल कोई नहीं है। अभी सबका एक्सरे वगैरह, सीटी स्कैन वगैरह कर रहे हैं और जिनका हुआ है वो भी अभी नॉर्मल है। किसी को जम्मू वगैरह भेजना नहीं सर, अभी से जो है सब खतरे से बाहर हैं। अभी कोई आगे रेफर करने वाली कोई बात ही नहीं है। इसमें बच्चे भी हैं? हाँ, इसमें कम से कम 4-5 बच्चे हैं, उनको सिर में लगी है, पर उनका जो सीटी और एक्सरे है वो बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट है। तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अंकित केसर राजौरी से जुड़ चुके हैं। अंकित, जानना चाहेंगे राजौरी पुंछ हाईवे पर हादसा किस जगह हुआ और कितने अफराद जख्मी हुए? वहीं अगर हम बात करें तो बस का रुख क्या था और हादसे की क्या वजह बताई जा रही है? जी बिल्कुल, ये एक बड़ा ही दिल दहला देने वाला हादसा आज राजौरी के टंडवाल गांव में पेश आया है जी। जो जानकारी हम तक पहुंची है, जो इंजर्ड्स ने या फिर उनके अटेंडेंट्स ने हमें बताया कि ये जो गाड़ी है ओल्ड बस स्टैंड से मंजाकोट की तरफ जा रही थी और जब ये गाड़ी स्टार्ट की थी ड्राइवर ने, तो उसके थोड़ी ही दूर चलने पर ही जो है लोग समझ गए थे कि ये गाड़ी जो है सही से नहीं चला पा रहा ड्राइवर, और लोगों की तरफ से उसे रोका भी गया कि इस तरह से ड्राइविंग मत करो, लेकिन वो नहीं माना। और बिल आखिर जब वो पहुंचते हैं राजौरी पुंछ हाईवे मेन पे, टंडवाल गांव है वहां पे पहुंचते हैं, तो वो गाड़ी जो है जिग-जैग करते हुए सीधा सड़क पे पलट गई। जो उसके टायर हैं वो बिल्कुल ऊपर की तरह हो गई और गाड़ी का छत जो है वो बिल्कुल जमीन के ऊपर था। लगभग 18 से 20 के करीब जो बीच में पैसेंजर थे वो जख्मी हुए। इनमें कुछ महिलाएं हैं, कुछ बच्चे भी शामिल हैं।
और मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि ये जो हादसा है इस रोड के ऊपर ये सिर्फ पहली बार नहीं हुआ है। पार्टिकुलरली ये जो टंडवाल ठंडी कस्सी जो एरिया है, यहाँ पे बहुत ज्यादा रैश ड्राइविंग होती है, बहुत ज्यादा ओवरलोडिंग होती है और हर महीने में एक दो इस तरह के बड़े हादसे जरूर इस सड़क पे होते ही हैं। लेकिन इस सब बीच में अगर देखा जाए तो जो पैसेंजर्स जो इस गाड़ी में बैठे थे उन्होंने भी साफ तौर पर बता ही दिया कि ड्राइवर की गलती की वजह से हादसा हुआ है, क्योंकि ड्राइवर जो है वो सही से इस गाड़ी को नहीं चला रहा था, तेज रफ्तारी भी थी और बीच में छोटे बच्चे भी जख्मी हुए और एक बच्चा तो ऐसा भी था जिससे सिर में लगभग 20 से 30 स्टिचेस आए हैं और उसकी एक बाजू जो है वो भी पूरी तरह से फ्रैक्चर हो चुकी है। इससे पहले भी इस सड़क पे पिछले साल हादसा हुआ था, पिछले साल के लगभग 6 महीने पहले भी एक हादसा हुआ था। जिसको इतनी चोटें आई हैं अंकित, क्या उसकी हालत ज्यादा गंभीर है, क्या क्रिटिकल है? देखिए फिलहाल देखिए जो एक्सरे हुए हैं जो या फिर जो सीटी स्कैन हुआ है या फिर बाकी की जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक बच्चा जो है बिल्कुल उसे सरवाइव हो पाएगा, वो बच्चा ठीक है। फिलहाल जो सर्जन थे या फिर जो बाकी के आर्थो के जो डॉक्टर हैं उनकी तरफ से पूरी तरह से जो है उस बच्चे को ट्रीट किया गया है, उसे देखा गया है और ये भी कहा गया है डॉक्टर्स की तरफ से कि फिलहाल तो ये बिल्कुल स्टेबल है, यहीं पे जीएमसी की तरह ही इनका उपचार यहाँ पे जो है वो हो जाएगा। अगर लगता है कि इनमें से किसी को कोई ज्यादा एडवांस ट्रीटमेंट की जरूरत है तो फर्दर 1-2 दिन के अंदर देखा जाएगा और उन्हें जम्मू या फिर चंडीगढ़ या फिर बाकी किसी और जगह पर उन्हें रेफर किया जाएगा एडवांस ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन फिलहाल सभी पेशेंट जो है वो सभी इंजर्ड जो है फिलहाल यहाँ पे स्टेबल है। जो आपने जी अंकित, जो आपने हम तक तस्वीरें पहुंचाई हैं उसमें ये भी देखा जा रहा है कि मुसाफिर जो है वो ये बता रहे हैं उन्होंने ड्राइवर पर इल्जाम लगाया है शराब पीने का, तो पुलिस ने इस मामले में क्या कुछ एक्शन लिया है? देखिए हर बार ऐसा होता है, मैं पहले भी कहने वाला था कि हर 6 महीने साल के बाद ठीक इसी सड़क के ऊपर रजौरी पुंछ हाईवे टंडवाल इलाके में हादसे होते हैं, इन्हीं मेटाडोर के बसेस के होते हैं और हर बार लोग ये गुहार लगाते हैं, जो इंजर्ड होते हैं वो ये गुहार लगाते हैं, उनके परिवार वाले ये गुहार लगाते हैं कि गाड़ियां तेज रफ्तारी से चलती हैं, इनके ऊपर कोई कंट्रोल होना चाहिए, चेक होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे बात पुरानी होती है तो ट्रैफिक विभाग हो या फिर मुतलके जो जितने भी विभाग हैं वो गफलत में सो जाते हैं, वो इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जब कोई हादसा होता है तो उस वक्त वो ट्रैफिक विभाग भी आते हैं, ट्रैफिक विभाग के कर्मचारी बाकी के लोग भी आते हैं, प्रशासन आता है और ये कहते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो, ये वो, लेकिन रूटीन में आम नॉर्मल चीजें हो जाती है दोबारा से। लेकिन इसके ऊपर कुछ ऐसे संज्ञान लेने चाहिए सरकार को, गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को कि आइंदा इस तरह की कोई चीजें जो है वो ना हो पाए। देखिए जो पैसेंजर्स थे उन्होंने ये बताया भी कि ड्राइवर को कहा भी कि तुम सही से गाड़ी चलाओ, लेकिन उसके बावजूद भी वो गाड़ी सही से नहीं चला पाया और उसका नतीजा ये हुआ कि हादसे में 20 लोग उसमें जो है वो बुरी तरह से घायल हुए हैं। और ट्रैफिक विभाग जो रजौरी की अगर हम खासतौर पर बात करें, मैक्सिमम देखा गया कि ओवरलोड जितने भी ये इलाके हैं यहाँ पे ओवरलोडिंग रहती है और सिर्फ ई चलानिंग ही की जाती है अपने टारगेट को सेट रखने के लिए। वो शाम तक 1000, 2000, 1200, 1300 इतने उन्होंने चलान करने होते हैं, ई चलान। लेकिन जो सही से जो चेकिंग होती है वो जो है वो नहीं की जाती है। इनके पास बहुत से ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे ये चीजें चेक की जाती हैं कि किसी ड्राइवर ने शराब तो नहीं पी है, लेकिन कभी 6 महीने के बाद एक बार जो है अल्कोहल चेक कर लिया जाता है इन ड्राइवर्स को इंस्ट्रूमेंट लगा के कि इन्होंने शराब वगैरह पी है कि नहीं। लेकिन अमूमन ये चीजें जो है यहाँ पे नहीं देखने को मिल रही है। गाड़ियों की कंडीशन जो है वो भी बहुत ज्यादा खराब है, बहुत पुरानी गाड़ियां हैं और ये पहाड़ी हिली एरिया है, तो यहाँ पे गाड़ियों की मेंटेनेंस जो है साथ साथ में होनी चाहिए। लेकिन ये तमाम तक चीजें जो है नहीं होती हैं। आज हादसा हुआ है, 2-3 दिन तक जो है थोड़ी यहाँ पे टाइटनेस रहेगी, चलान होंगे तो फिर सब भूल जाएंगे, होंगे तो हफ्ते के बाद ये चीजें नॉर्मल हो जाती है। चलिए अंकित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।